गुलालपुर एक खूबसूरत गांव था जहां हर साल होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। इस गांव में नन्हा वेद रहता था जो बहुत चंचल और जिज्ञासु था। उसे त्योहारों से बहुत प्यार था, लेकिन इस बार उसके मन में सवाल था कि होली क्यों मनाई जाती है। उसने अपने दादाजी से पूछा तो उन्होंने उसे एक रोचक कहानी सुनाई कि बहुत समय पहले हिरण्यकशिपु नामक एक राजा था जो बहुत अहंकारी था और चाहता था कि सब उसकी पूजा करें। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकशिपु ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने हर बार उसे बचा लिया। आखिर में हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने प्रहलाद को आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन स्वयं जलकर राख हो गई और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। वेद को यह कहानी बहुत पसंद आई और उसने सोचा कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली के दिन पूरे गांव में रंगों की धूम मच गई। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और ठंडाई का आनंद लिया। लेकिन वेद और उसके दोस्तों ने इस बार त्योहार को और खास बनाने की योजना बनाई। गांव में एक बूढ़े काका थे जो हमेशा अकेले रहते थे। उन्हें वेद और उसके दोस्तों ने प्यार से गुलाल लगाया और उनके साथ नाचने लगे, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गांव में एक गरीब बच्चा मोहन भी था जिसके पास रंग खरीदने के पैसे नहीं थे। वेद और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे रंग और पिचकारी दी, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और वह भी सभी के साथ होली खेलने लगा। इस बार गांव में मिठाइयों की भी भरमार थी। गुजिया, मालपुआ, ठंडाई और तरह तरह के पकवान हर घर में बनाए गए थे। सभी गांव वाले एक दूसरे के घर जाकर गले मिलते और होली की शुभकामनाएं देते। शाम को पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए और सरपंच जी ने कहा कि होली हमें सिखाती है कि हमें अपने मन की बुराइयों को जलाकर अच्छाई को अपनाना चाहिए और आपसी प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। वेद और उसके दोस्तों ने यह तय किया कि वे हर साल होली को सिर्फ मस्ती और रंगों तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि इसे प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का पर्व बनाएंगे। इस बार की होली पूरे गांव के लिए सबसे यादगार होली बन गई, क्योंकि इसमें सिर्फ रंग नहीं थे बल्कि खुशियों, अपनापन और प्रेम के अनगिनत रंग समाये थे।